गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संक्षेपण के गुणों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से संक्षेपण के जो गुण हैं वह है नंबर 1 परिपूर्णता, नंबर 2 पर संक्षिप्तता, नंबर 3 संतुलित आकार, 4 स्पष्टता, नंबर 5 सरल भाषा, नंबर 6 सुबोध और आकर्षण शैली। अगला क्रम है प्रवाह और क्रमबद्धता से संबंधित। 8वें क्रम पर है शुद्धता। इस प्रकार हम यह देखेंगे कि आज इस वीडियो के माध्यम से संक्षेपण के क्रमशः 8 गुणों पर चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं कि संक्षेपण के जो गुण हैं वह किस प्रकार हैं। तो संक्षेपण का पहला गुण है परिपूर्णता। वस्तुतः संक्षेपण में मुख्य बातों का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि संक्षिप्त सामग्री अपने आप में पूर्ण प्रतीत हो। संक्षेपण में उतनी ही बातों को स्थान देना चाहिए जो मूल अवतरण या संदर्भ में हों। उन्हें न अपनी ओर से बढ़ाया जाए और न ही घटाया जाए, न महत्वपूर्ण बातों को कम किया जाए। जैसा कि संस्कृत में भी कहा गया है, संक्षेपण को लेकर संस्कृत में कहा गया है, अन्यून न अतिरिक्तम, न कम न अधिक का गुण हो। यानी संक्षेपण में जो मुख्य बातें हैं वे न कम हो न अधिक हो। मूल में कोई अतिरिक्त विचार नहीं जोड़ना चाहिए और न ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों को या बातों को हटाना चाहिए। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, अर्थात संक्षेपण में परिपूर्णता होनी चाहिए। अब संक्षेपण का जो दूसरा गुण है संक्षिप्तता, इसको लेकर चर्चा करते हैं या देखते हैं। संक्षिप्तता संक्षेपण का प्रधान या मुख्य गुण है। इसमें अनावश्यक विशेषणों, दृष्टांतों, उदाहरणों, व्याख्याओं और वर्णनों का कोई स्थान या वर्णनों के लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर सरल सामासिक पदों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम संक्षेपण के अंतर्गत संक्षिप्तता को ठीक प्रकार से उभार सकते हैं। अब अगले क्रम में संक्षेपण का जो गुण है वह है उसका संतुलित आकार होना। वास्तव में संक्षेपण का जो आकार है वो संतुलित होना चाहिए, अर्थात न अत्यंत छोटा हो और न अनावश्यक रूप से बड़ा हो। सामान्यतः संक्षेपण मूल का तृतीयांश होना चाहिए, 1/3 हिस्सा। कभी कभी संक्षेपण मूल का 1/2 या 3/4 भी आवश्यक हो जाता है, लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि संक्षेपण मूल भाग का वास्तव में तृतीयांश या 1/3 हिस्सा ही होता है। संक्षेपण के अगले गुण के रूप में स्पष्टता को शामिल किया जाता है, अर्थात संक्षेपण इस प्रकार होना चाहिए कि मूल अवतरण का भावपूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। यानी मूल को पढ़ने की आवश्यकता ही न रहे। आशय यह है कि संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होने चाहिए।
संक्षेपण में संक्षिप्तता और स्पष्टता के गुण साथ साथ रहें तो संक्षेपण अधिक प्रभावी हो सकता है या हो जाता है। अब भाषा को लेकर बात आती है कि संक्षेपण में भाषा को लेकर कैसा गुण होना चाहिए। तो इसके आधार पर जो गुण शामिल किया जाता है वह यह है कि संक्षेपण में भाषा का सरल होना बहुत जरूरी है, यानी सरल भाषा। संक्षेपण में सरल, सुस्पष्ट और परिष्कृत यानी शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्लिष्ट वाक्य रचना, अलंकृत भाव और कल्पना की उड़ान के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। यानी अनावश्यक काल्पनिक तत्वों और अनावश्यक उसमें चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास और पांडित्य प्रदर्शन की दृष्टि से उसमें क्लिष्टता लाना यह कतई उचित नहीं है। जरूरी है कि संक्षेपण में सरल और सुस्पष्ट शुद्ध भाषा का प्रयोग हो ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अगले गुण में संक्षेपण की शैली को लेकर चर्चा होनी है, जैसे सुबोध और आकर्षण। यानी संक्षेपण को सुबोधगम्य और आकर्षक कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि संक्षेपण को ऐसी शैली में पेश किया जाए या प्रस्तुत किया जाए जिससे संक्षिप्त की हुई सामग्री आकर्षक और सुबोधगम्य प्रतीत हो। शैली अपनी हो, उसमें मूल के शब्दों का यथासंभव बहिष्कार होना चाहिए। यानी मौलिक शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। चमत्कार और आटम्ब से रहित सरल शैली का प्रयोग हो, जैसे पानी के स्थान पर नीर शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं है। पानी के लिए पानी पर्याप्त है, वह अपने अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ है। इसके लिए अनावश्यक नीर शब्द का प्रयोग कर उसमें थोड़ा सा चमत्कार उत्पन्न करने की या थोड़ा सा दुरूहता लाने की जरूरत नहीं है। अगले क्रम में है प्रवाह और क्रमबद्धता। संक्षेपण का प्रधान गुण भाषा और भाव का प्रवाह है। भाव क्रमबद्ध और प्रवाहपूर्ण होने चाहिए। वाक्य सुसंबद्ध और सुगठित हो, अतः संक्षिप्त सामग्री सुगठित, सुनियोजित और सुस्पष्ट होने के साथ साथ संश्लिष्ट भी होनी चाहिए ताकि संक्षेपण के प्रवाह में और उसके क्रमबद्धता में के मार्ग में कोई बाधा ना आए। अगला क्रम है शुद्धता का। संक्षेपण का जो मूल गद्यांश है, जो उसके भाव हैं या उसके जो विचार हैं, उनका पूर्ण रूप से अनुसरण होना चाहिए। यानी संक्षेपण के मूल गद्यांश में जो भाव विचार हैं उनको पूर्ण रूप से अनुसरित किया जाना चाहिए। संक्षिप्त किए हुए तथ्यों का सही वही अर्थ लगाया जाए जो मूल में दिए गए हों। कोई बात अशुद्ध, अस्पष्ट, भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करने वाली अथवा उसमें अन्यत्र किसी स्थल से या अन्य भाव या विचार को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग न किया गया हो। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संक्षेपण में मूल के आशय को न तो परिवर्तित किया जाए और न अपनी ओर से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की जाए। भाषा व्याकरण सम्मत हो, टैलीग्राफिक नहीं। संक्षेपण उतना ही प्रभावोत्पादक हो जितना कि मूल अवतरण। तो यह है संक्षेपण के गुण। अगर संक्षेपण में हम इन गुणों का ध्यान रखें तो निसंदेह संक्षेपण प्रभावोत्पादक हो सकता है या हो जाता है। धन्यवाद।